अगर आप राजिम पहुंचना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर से ये महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है और रायपुर हर यातायात सुविधा से जुड़ा हुआ। राजिम की जब चर्चा होती है तो मैं बहुत सोचने बहुत चिंतन होती है कि भगवान राजीलोचन का इतिहास है। कलचुरी संवत 896 और 7वीं सदी की बात करते हैं। उसके बाद फिर वर्तमान में जैसे कि महोत्सव का कार्यक्रम होता है तो पंडित श्यामाचरण जी शुक्ला का नाम आ जाता है। ये सब देखने से ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं। राजीलोचन भगवान का इतिहास की पूर्ण जानकारी हम सबको नहीं है। इतना बड़ा आयोजन होता है, राजिम मेला है, राजिम भगवान राजीलोचन है तो राजिम मेला है, राजिम मेला है तो राजिम महोत्सव है, राजिम कुंभ है। इन सब के बीच में एक समय भी रहा है जिसमें बहुत सी घटनाएं हुई हैं। राजिम के इतिहास भगवान राजीलोचन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे बिंबाजी राव भोसले का नाम यहाँ इस राजीलोचन भगवान की सेवा से जुड़ा हुआ है। नयापारा जो हिस्सा है वो पूरा बिंबाजी राव जी की संपत्ति है जिसको भगवान राजीलोचन को दान में दिया गया है। अब मराठों के द्वारा राजीलोचन मंदिर में दशहरे का पर्व जो शिलालेख मिला है उसी से पता चलता है। राजिम के पास पितई बंद नाम का एक गांव है जहां से मुद्रा मिली है। उसी मुद्रा से पहली बार क्रमादित्य नाम के राजा के बारे में पता चला और यह भी प्रमाणित हुआ कि महेंद्रादित्य के साथ उसके पारिवारिक संबंध थे। इसके अलावा यहाँ ज्यादा मात्रा में मृणपात्र के अवशेष मिले हैं, जिसके अवशेषों के अध्ययन से ये कहा गया है कि यहाँ की संस्कृति की शुरुआत चालकोलिथिक युग में हुई थी। ये पत्थरों पर बहुत ही करीने से उकेरी गई हैं। कहीं पर पुष्प, कहीं पर बेल बना हुआ है। और अगर आप ऊपर देखें तो पूरा सर्प जो है वो आपको लिपटे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि विष्णु भगवान को ये कहा जाता है कि वो शेष की सैया में ही विराजते हैं। तो ये आप नीचे से ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो मत्स्य पूरे दिखेंगे आपको। सर्पों के आकार में ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं और पत्थरों में ही इनको उकेरा गया है, लेकिन आप छवि पूरी तरीके से साफ और स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये 6वीं से 7वीं शताब्दी का मंदिर है और पूरा जो निर्माण है, यहाँ पर जो स्तंभ है या ये जो पिलर बने हुए हैं, ये तब के ही हैं। क्यों जीर्णोद्धार होता है समय समय पर, लेकिन आज भी ये अपने वास्तविक रूप में है। यहाँ पंचकोसी यात्रा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से कहा कि धरती पर वे एक ऐसी जगह उनके मंदिर का निर्माण करें जहां 5 कोस के अंदर शव न जला हो। अब विश्वकर्मा जी धरती पर आए और ढूंढते रहे, पर ऐसा कोई स्थान उन्हें दिखाई नहीं दिया।
उन्होंने वापस जाकर विष्णु जी से कहा। तब विष्णु जी एक कमल के फूल को धरती पर छोड़कर विश्वकर्मा जी से कहा कि यह जहां गिरेगा वहीं हमारे मंदिर का निर्माण होगा। इस प्रकार कमल फूल के पराग पर विष्णु भगवान का मंदिर है और पंखुड़ियों पर पंचकोसी धाम बसा हुआ है। राजिम को कमल क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल ऊपर से अगर देखा जाए तो कमल के रूप में ही यहाँ पर 5 मंदिर शिव के स्थापित हैं और बीच में भगवान विष्णु का मंदिर स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 5-5 कोस की दूर पर भगवान शिव के भी मंदिर स्थापित है, जिसमें कुलेश्वर महादेव मंदिर एक है और यहाँ से ही पंचकोश यात्रा की शुरुआत होती है। कुलेश्वर नाथ राजिम, चंपेश्वर नाथ चंपारण्य, ब्रह्मकेश्वर ब्राह्मणी, पाड़ेश्वर नाथ फिंगेश्वर, कोपेश्वर नाथ कोपरा शामिल हैं। भगवान विष्णु का ये मंदिर है, अद्भुत मंदिर है और मंदिर के जो परिक्रमा पथ है उसमें आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे होल बने हुए हैं। आप सोचेंगे कि ये जो होल है वो किस लिए बना गया, तो ये बताया जाता है कि राजा महाराजा के समय में सुरक्षा के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु को अद्भुत सोने चांदी और रत्न के जो जेवरात चढ़ते हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि यहाँ पर बंदूक के जरिए सुरक्षा भी की जाती थी। और परिसर में ही यहाँ पर ये मान्यता है कि सिक्का चिपकाया जाता है। मैं मुकेश को कहूंगी कि दिखाएं। जिसका सिक्का चिपक जाता है समझते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि पिछली बार मेरा सिक्का नहीं चिपका था, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचे तो आप अपनी मनोकामना के साथ सिक्का जरूर चिपका सकते हैं। तो इस बार भगवान राजीव लोचन की शायद मुझ पर कृपा है और जो सिक्का मैंने चिपकाया देखिए वो आपके सामने है, वो सिक्का चिपक गया है। तो इस तरीके की कृपा है हम सब पर बनी रहे। आगे चलते हैं। राजिम को इलाहाबाद जैसा एक संगम स्थल माना गया है। यहाँ पर 8वीं-9वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिरों से लेकर वर्तमान में कई जातियों एवं संप्रदायों के देवालय निर्मित हो गए। लोग राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग मानते हैं। यहाँ पैरी नदी, सूंढूर नदी और महानदी का संगम है, इसलिए इस संगम में अस्थि विसर्जन और संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। वर्तमान समय में राजिम में रोज लगभग 50 पिंडदान का कार्य हो रहा है। पिंडदान के पश्चात राजीव लोचन के दर्शन करने के बाद ही लोग वापस लौटते हैं। राजीव लोचन का प्रसाद चावल से बना पीड़िया सभी जाति संप्रदाय के लोग साथ ले जाते हैं। वहाँ राजीव लोचन के प्रसाद सवेरे बाल भोग जो रहता है, बाल आरती, उस समय मक्खन मिश्री और अनरसा का प्रसाद लगता है। 9 बजे महाप्रसाद जो बोलते हैं, दाल चावल सब्जी का प्रसाद ये एक बार लगता है। उसके बाद रात्रि में दूध और अनरसा का प्रसादी लगाया जाता है, ये दैनिक है। और पर्व विशेष में इनका अलग से प्रसाद बनता है, उसमें मिष्ठान होता है, पूड़ी बनवाया जाता है, हलवा रहता है, दही बड़ा सब्जी, ये अलग से पर्व विशेष का यानी प्रसाद होता है, जो 4 पर्वों में विशेष प्रकार से इनका नैवेद्य लगता है। अब हम पहुंच रहे हैं भगवान विष्णु की रसोई में, क्योंकि यहाँ पर महाप्रसाद हर दिन बनता है, तो वो रसोई भी हम आपको दिखाते हैं। यह है छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन पीड़िया। दिखने में बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन इसकी बनाने की प्रक्रिया जो होती है बहुत कठिन होती है। चूंकि धान का कटोरा है इसलिए चावल से ही ये पूरा बनता है, चावल और गुड़ से, और उसके बाद इसको शक्कर की चाशनी से पागा जाता है और चावल का जो छोटा छोटा सेव है उससे इसको सजाया जाता है और उसके बाद ये भोग चढ़ता है भगवान विष्णु को, जिसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और उसके लिए ये पूरी महिलाएं जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं दिन रात, और ये बिल्कुल शुद्ध तरीके से प्रसाद बनता है, जिसको आप कई दिनों तक रख भी सकते हैं। कई गांव में इन पीढ़ियों को सुरक्षित रख दिया जाता है, क्योंकि वे मानते हैं कि किसी की मृत्यु के कुछ घंटे पहले यह प्रसाद अगर खिलाया जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पीड़िया बहुत साल तक रखा जा सकता है। राजीव लोचन को प्रसाद पीढ़ियों का महत्व इस प्रकार बहुत ज्यादा है। राजिम का भोग प्रसाद जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ही होता है, जिसे महाप्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं।
दाल, चावल और सब्जी का भोग यहाँ हर दिन भगवान को चढ़ाया जाता है। तो राजिम की ये धरोहर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमने आपके लिए धरोहर शूट किया और अब चूंकि सूरज भी अस्ताचल हो चुका है तो मुझे और मुकेश को दें इजाजत। नमस्कार।